अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये केम कंपनी की स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन है और इसका ये शॉर्पनर असेंबली हम आज सारा आपको फिट करके दिखाएंगे। दोस्तों इससे पहले हमने मोटर खोल के फिट करके आपको दिखाया था और बताया भी था। उसी मोटर का हमने शॉर्पनर असेंबली का सामान हमने मंगवाया हुआ है। तो ये हमारा गुलेल आ गया है और ये रोलर भी मंगवा लिया हमने। और ये ऑयल जो मशीन के अंदर से ऑयल निकल रहा होता है तो इसी फॉर्म के अंदर आके रुक जाता है, नीचे नहीं गिरता। तो ये सारी चीज़ें हमने मंगवा ली है। और ये बुश हमने 2 बनवाया है। ये बुश बॉडी के अंदर लगा हुआ होता है, ये इसके अंदर ऐसे डल जाता है और ये काम कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको फिट करके दिखाऊंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सारा सामान किस तरीके से फिट किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका ये दोनों बुश फिट कर लेंगे। ये दोनों बुश इसके अंदर ऐसे ये गियर चल रहा होता है तो इसके अंदर ज़्यादा चाल नहीं होना चाहिए। अगर चाल होगा तो हमारा शॉर्पनर असेंबली जो है ना वो एक जगह पे रुकेगा नहीं, वो फिर चाल करेगा, वो फिर इस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे होगा, आगे पीछे भी होगा, ऊपर नीचे भी होगा। तो इसलिए ये बुश कट गया था तो हमने नया बनवा लिया है और इसको हम जगह पे ऐसे लगा लेंगे। ये इसका यहाँ पे एक बुश लगेगा और इसी तरीके से एक बुश इसके पड़ोस में लगेगा। तो दोनों बुश को हमने ऐसे रख के और जगह पे बैठा लेना है। तो एक बुश को मैं रख के उसको ठोक लेता हूँ, बैठा लेता हूँ। आपने इसको ऐसे आराम आराम से ठोक के जगह पे बैठा लेना है। तो ऐसे मैंने एक बुश इसका तकरीबन बैठा लिया है। इसके अंदर ये गियर ऐसे रख के और हम चोट मारेंगे। तो ये फिर अपनी जगह पे जाके से कोई पंच रख के चोट मार लेंगे। दोस्तों इस जगह पे हम ऐसे कोई शाफ्ट रख के और चोट मारेंगे तो ये जगह पे बिल्कुल बैठ जाएगा जाके। तो ये एक हमने बैठा लिया है, इसको इसी तरीके से बैठाना है और इसी तरीके से फिर हम दूसरा भी यहाँ पे ऐसे कुछ बैठा लेंगे। इसके अंदर भी ऐसे हम गियर डालेंगे और फिर ऊपर से हम शाफ्ट रख के ऐसे चोट मारेंगे तो ये बैठ जाएगा। दोस्तों दोनों बुश हमने बैठा लिया है। अब यहीं से इसको दोनों गियर को भी हम ऐसे लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम ऐसे मूव करके देखेंगे कि ये सही घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसी तरीके से काम करना चाहिए इसको। दोस्तों अब आगे आ जाता है हमारा ये जो इसका पावर गियर है, ये लगाएंगे हम यहाँ पे ऐसे और ये लगा के इधर ऐसे ला के रोकेंगे। और इसके साथ यहाँ पे 2 वाशर लगा हुआ है। इस वाशर को हम हटा भी सकते हैं लेकिन हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये इसके साथ ग्रीस के साथ चिपक गया। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लगा लेंगे। इसके अंदर एक क्वार्टर पिन आपको दिख रहा होगा, ये क्वार्टर पिन हमने इस सांचे के अंदर बैठाना है इस तरीके से। ये इस तरीके से सांचे में क्वार्टर पिन हमने बैठा लेना है तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। काफ़ी दिनों से बंद पड़ा रहने से ये जाम हो रहा है तो थोड़ा इसमें WD-40 डाल लेते हैं। इसमें WD-40 लगा लेंगे तो उससे ये होगा कि इसका जो ग्रीस हार्ड हो गया है पड़े पड़े वो नरम हो जाएगा। आप मिट्टी का तेल भी लगा सकते हैं अगर WD-40 को आप अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे इधर से हम गियर डालेंगे ये वाला और यहाँ पे हम इस गियर को ऐसे पकड़ लेंगे, इसको हम ऐसे बैठा लेंगे। वाशर अलग अलग होता तो फिर वाशर भी हमने बैठाना होता, लेकिन वाशर उसके साथ ही हमने चिपका हुआ छोड़ दिया था। तो ये हमारा यहाँ तक का काम क्लियर है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जब मैं इधर से इसको घुमा रहा हूँ तो ये वर्क कर रहा है। इसी तरीके से इसको वर्क करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम गियर लगा लेंगे। ये जो बड़ा वाला गियर है इसको हमने ऐसे यहाँ पे लगा लेंगे और इसको हम ऐसे घुमा के देख लेंगे। ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जैसे ये अभी हमारा गियर घूम रहा है, इधर से ये आराम से ऐसे घूमना चाहिए, हल्का सा भी जाम वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल नॉर्मल घूम रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर लेना। अब ये सेट करने के बाद इसका ये लीवर सेट कर लेंगे जो शॉर्पनर असेंबली को चलाता है और रोकता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगेगा। तो इसके अंदर हमने ये वाला गियर लगा लेना है। ये गियर हम यहाँ से ऐसे डालेंगे। इसके बीच में एक बुश ढला हुआ है, ये बुश को हम सेंटर कर लेंगे और सेंटर करके फिर हम इसके अंदर ये गियर लगा लेंगे। तो इधर से हम ये बुश को ऐसे सेंटर कर लेंगे और यहाँ पे हम गियर को ऐसे लगाएंगे। तो ये शाफ्ट को हम इसके अंदर ऐसे पहना लेंगे, आराम आराम से हल्का हल्का चोट मार लेंगे। तो ये शाफ्ट हमारा जगह पे जाके बैठ गया है और इसके ऊपर अब हम व्हील लगा लेंगे। ये व्हील हमारा लगेगा, इसको हम ऐसे ये उल्टी चूड़ी का होता है, इसको हम टाइट कर लेंगे ऐसे। तो ये अपने जगह पे सही बैठ जाएगा। आपने भी इसको इसी तरीके से अपने जगह पे बैठा लेना है और ऐसे घुमा के चेक कर लेना है। तो ये सही काम कर रहा है। दोस्तों इधर हमारा एक ये वाशर लगेगा तो यहाँ पे हम ऐसे इसको वाशर को लगा लेंगे और वाशर को लगाने के बाद इसको हम ऐसे जगह पे बैठाएंगे। तो ये हमारा व्हील असेंबली जो है ये जगह पे बैठ गया है। दोस्तों इसका हमने व्हील निकाल लिया है बाहर ताकि आपको भी समझ में आए कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं।
और इसको हम दोबारा ऐसे यहाँ पे लगा लेंगे और लगाने के बाद यहाँ पे एक वाशर ये लगा लेंगे। वाशर लगाने के बाद इसका जो कट वाला हिस्सा है ये थोड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और दिखना चाहिए यहाँ पे कट का हिस्सा, ताकि हम स्प्रिंग लॉक को फंसा सकें यहाँ पे। तो वाशर हमारा ये थोड़ा मोटा है, थोड़ा सा वाशर इसका पतला कर लेते हैं। 19-20 का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर। एक दफ़ा स्प्रिंग लॉक हम लगा के भी देख लेते हैं, अगर लग जाता है ऐसे ही तो ऐसे ही हम बैठा देंगे इसके अंदर। अगर नहीं लगेगा तो फिर हम इसके नीचे एक वाशर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, इस वाशर को हम निकाल के और फिर ये लगा के हम देखते हैं क्या ये लगेगा अपनी जगह पे। अभी हम वाशर यहाँ पे एक रखेंगे, हम यहाँ पे इसको लगाते हैं, लेकिन नीचे वाशर रखना ज़रूरी है। अगर हम वाशर नहीं रखेंगे तो इसका ये हिस्सा जो है ये कट जाएगा। तो वाशर को हम थोड़ा सा घिस लेते हैं, घिस के फिर लगाते हैं। ये वाले वाशर को हम थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं ग्राइंडर मशीन पे। दोस्तों मैंने तो ग्राइंडर मशीन से कर लिया है, अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन नहीं है तो आपने ऐसा एक रुमाल ले लेना है और किसी सीधे चीज़ पे रख के ऐसे वाशर को हम रगड़ेंगे तो वाशर हमारा पतला हो जाएगा। जैसे दोनों साइड से हमने अलट पलट के इसको रगड़ते जाना है। जब हम इसको ऐसे रगड़ेंगे तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा, तो स्प्रिंग लॉक का जो जगह है वो निकल आएगा। तो दोनों वाशर को हमने ऐसे हल्का हल्का रगड़ लेना। हो सकता है इसका जो जेन्युइन वाशर है वो गुम हो गया हो, किसी ने इसको खोला हो और जेन्युइन वाशर इसका गुम हो गया हो तो उसने दूसरा वाशर ऐसे बना के लगा दिया है। वाशर हमने घिस लिया है, वाशर घिसने के बाद फिर दोबारा हम इसको बैठाएंगे, यहाँ पे वाशर ऐसे फंसाएंगे, तो इसको हमने दोबारा ऐसे जगह पे लगाना है। फिर ऊपर से एक वाशर और हम ऐसे रखेंगे। अभी थोड़ा सा जगह निकल आया है, अभी भी इसके अंदर जगह कम है। स्प्रिंग लॉक लगा के देखते हैं क्या लग रहा है, अगर लग जाता है तो हम लगा देंगे, नहीं तो वाशर थोड़ा और घिसेगा। वाशर को हम थोड़ा सा और घिस लेते हैं, इसी वाशर को हम घिस लेते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हमने इसको रेगमाल में रगड़ रगड़ के इसको बिल्कुल साइज़ का कर लेना है ताकि ये आसानी से लग जाए अपनी जगह पे। तो ये तकरीबन मैंने इसको घिस के साइज़ का बना दिया है, और आप भी इसी तरीके से कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल साइज़ का बन जाएगा। इसको फिर यहाँ पे हम ऐसे लगा के चेक करते हैं, तभी तकरीबन ये साइज़ का हो गया है। और यहीं पे हम इसको लॉक को बैठाने की कोशिश करते हैं। 19-20 का फ़र्क है, हल्का सा और घिसेगा, तो हल्का सा हम और घिस लेते हैं। ये हमने ऐसे, ये थोड़ा सा टाइम लगने का काम है। अगर काम जेन्युइन तरीके से करना है तो इसी तरीके से करना होगा, और अगर आपने चालू काम करना है तो फिर आप वाशर निकाल के भी लगा देंगे तो काम करने लगेगा। लेकिन ये है कि फिर मेयार नहीं आएगा, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं और पुर्जे कट जाएंगे। तो हमने इसको घिस लेना है अच्छी तरीके से, घिस के फिर अपनी जगह पे इसको देख लेना है कि ये स्प्रिंग लॉक लगने का जगह बना या नहीं बना। अब स्प्रिंग लॉक लगने का जगह इसमें हमने बनाना है इस तरीके से कि ये जब लग जाए स्प्रिंग लॉक तो ऊपर नीचे ऐसे चाल भी ना करे। उसको हम फिर दोबारा ऐसे ट्राई कर लेंगे, और ट्राई करके इसके स्प्रिंग लॉक को इधर बैठाएंगे। दोस्तों नोक पिलास से हमने स्प्रिंग लॉक को ऐसे बैठा देना। तो ये स्प्रिंग लॉक हमारा बैठ गया है, लेकिन ये सही नहीं बैठा है जैसा बैठना चाहिए, और ये सही फ्री भी नहीं है, इसको फ्री भी होना चाहिए, ये जाम भी है। तो दोबारा निकाल लेते हैं इसको, निकाल के वाशर को थोड़ा और घिस लेते हैं। ऐसे हमने इसको दोबारा निकाल लेना है और वाशर को थोड़ा और हम घिस लेते हैं। दोस्तों वाशर को हमने घिस लिया है और फिर दोबारा हम इसमें स्प्रिंग लॉक लगाएंगे। पहले वाला स्प्रिंग लॉक हमने हटा दिया है क्योंकि उसके अंदर से टेम्पर ख़त्म हो गया। अभी हम ये नया स्प्रिंग लॉक लिए हैं और वो लगा रहे हैं, और ये हम ऐसे नोक गिलास की मदद से ऐसे बैठा देंगे। तो दोस्तों ये तकरीबन हमारा स्प्रिंग लॉक सही बैठ गया है, और इसी तरीके से बैठना चाहिए। और इसको हम ऐसे हिला के देखेंगे तो ये नॉर्मल काम कर रहा है। दोस्तों इसको हम व्हील लगा लेंगे इधर से, तो ऐसे हमने व्हील को ऐसे चढ़ा लेना, तो हमारा ये काम क्लियर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों इसको ऐसे हम घुमा के देखेंगे सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से काम करना चाहिए बिल्कुल सही, और इधर से ये गियर भी हमारा ऐसे ही घूमना चाहिए। दोस्तों इधर हम ऐसे ग्रीस लगा लेंगे इस जगह पे, और ग्रीस लगाने के बाद थोड़ा सा और ग्रीस लगा लेंगे इस जगह पे। हमने थोड़ा सा और ग्रीस ऐसे लगा लेना, और फिर ये कवर जो है ये हम यहाँ पे ऐसे इसको लगा देंगे। 3 स्क्रू इसके ऊपर लगेगा, तो तीनों स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। 4 मुँह का इसके अंदर 3 स्क्रू लगा हुआ था, तो ये हमने तीनों स्क्रू को अपनी जगह पे चढ़ा लेना।
तो एक स्क्रू हमने पहले चढ़ा लेना है और इसी तरीके से यहाँ पे एक स्क्रू रहेगा, इसको भी हम लगा लेंगे। तो 2 स्क्रू हमने लगा लिया है और तीसरा स्क्रू इसका इस जगह पे लगेगा और इसको भी हमने ऐसे लगा लेना है। बड़े पेचकस की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। 4 मुंह का बड़ा पेचकस ले लेना आपने और अच्छी तरीके से तीनों स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है। तो ये मैंने दूसरा स्क्रू इसका टाइट कर लिया और ये तीसरा स्क्रू भी हम टाइट कर लेंगे। नमक पारा वाला राड हमारा बिल्कुल फ्री है, ये जाम नहीं होना चाहिए। अब हम इसका ये चौरस वाला राड लगा लेंगे। ये हमारा 2 चौरस राड है, इसको हाथ फेर के देख लेना, अगर कहीं से ये उबड़ खाबड़ है इसको हम थोड़ा रेगमाल वगैरह करके सीधा कर लेंगे। दोस्तों ये शॉर्पनर बेल्ट असेंबली के अंदर हम यहाँ पे ऐसे चकोर वाला जो राड है हमारा, इसको हमने ऐसे फंसा लेना है और टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये चलेगा खुद ब खुद टाइट हो जाएगा, क्योंकि जब ये जिस साइड पे ये चल रहा होता है उस साइड पे ये नट टाइट हो रहा होता है। तो इसी तरीके से हमने दोनों राड को लगा लेना है। तो ये हमने दोनों राड को इसके अंदर लगा लिया है और इसके अंदर लगाने के बाद दोनों राड को हम इधर ऐसे इस जगह पे अंदर लेके जाएंगे। इसके गियर का मुंह घुमा के हमने आमने सामने कर लेना ताकि ये आसानी से चढ़ जाए। ये हमने इस पे ऐसे लगा दिया। व्हील घुमा के देखेंगे कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, दोनों शॉर्पनर फील्ड हमारा घूम रहा है और इसी तरीके से घूमना चाहिए। दोस्तों इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसका नमक पारे वाला जो राड है यहाँ पे, इसको भी हमने अपनी जगह पे बैठा लेना। नमक पारे वाले राड को हम थोड़ा सा ऐसे बाहर ले आएंगे और इसको भी हम ऐसे जगह पे बैठा देंगे। यहाँ तक हमने इसको ऐसे बैठा लेना है और बैठाने के बाद इसका यहाँ पे ये बुश लगेगा, इसके सुराख को सामने कर लेना है। ये सुराख सामने है और बुश को ऐसे लगा के हमने यहाँ पे ऐसे लगा के और इसके पिन को हमने ठोक देना। ऐसे दबा के देखते हैं, अंदर चला जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पिन को हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल के सुराख मैच कर लेंगे। इसका सुराख हम ऐसे आमने सामने कर लेंगे और फिर पिन को हम ठोक लेंगे। ये सुराख हमने आमने सामने कर लिया है और यहाँ से हम पिन को लगाएंगे। यहाँ से ऐसे हमने ठोकते जाना और ये बैठ जाएगा अपनी जगह। दूसरे साइड से पिन हमारा बाहर आ जाएगा। दोस्तों इसको हम और भी ठोकेंगे इस जगह पे ताकि ये पिन हमारा जगह पे बैठ जाए। दोस्तों पिन को हमने अपनी जगह पे सही से बैठा लेना है और बैठाने के बाद इधर ऊपर से हमारा इस जगह पे ये 2 पाइप जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर हमारा ये 2 बुश चलेगा। ये बुश को हमने ऐसे यहाँ पे लगा लेना है और पेचकस से टाइट कर लेना है। ये हमारा बुश को ऐसे हम अंदर लेके जाएंगे और पेचकस से ऐसे हम टाइट करते जाएंगे। अच्छी तरीके से हमने टाइट करना है। इसी तरीके से हमारा जो ये दूसरा बुश है, इसको भी हमने इस पाइप के अंदर ऐसे लेके जाना है और जो चौरस राड इसके अंदर चल रहा है उस चौरस राड के मुंह पे ये टाइट हो जाएगा। उसके मुंह पे चूड़ी बना हुआ होता है तो ये टाइट हो जाएगा। दोस्तों इस जगह पे हमारा ये ऑयल फॉर्म डिस्पेंसर लगेगा, तो यहाँ पे हमने इसको ऑयल फॉर्म को लगा लेना है और इसके दोनों स्क्रू को हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसका ऑयल डिस्पेंसर फॉर्म के ऊपर जो है ये दोनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो एक स्क्रू मैंने ये टाइट कर लिया है और दूसरा भी इसका स्क्रू हम टाइट कर लेंगे। बड़े पेचकस की मदद से हम टाइट कर लेंगे। 4 मुंह का पेचकस लेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्म क्लियर हो गया है। दोस्तों इसका बूट राड लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा ये बूट राड लगेगा यहाँ पे ऐसे, इसको हमने यहाँ से ऐसे डाल लेना है और इसको हम ऐसे नीचे की तरफ ले आएंगे। उसका ये शॉर्पनर असेंबली के अंदर भी इसको हमने पहना लेना है। तो ये हमने इस तरीके से शॉर्पनर असेंबली के अंदर पहना के इसको नीचे की तरफ ऐसे ले आना है। तो ये हमारा बूट राड नीचे की तरफ आ गया है और यहाँ पे हम इसका बूट भी लगा लेंगे। बूट का दोनों स्क्रू हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये हमारा एक स्क्रू इधर ऐसे लगेगा, 4 मुंह के पेचकस से ऐसे
टाइट कर लें। एक स्क्रू हमने टाइट कर लिया है और इसी तरीके से हम दूसरा स्क्रू यहाँ पे रख के ऐसे टाइट कर लेंगे। ये हमने इसका 2 चूड़ी चढ़ा के ऐसे टाइट कर लेना, अच्छी तरीके से मजबूती से टाइट कर लेना है, क्योंकि ये चलते हुए खुल जाता है अक्सर। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे पेचकस लगा के टाइट कर देना। दोस्तों मशीन का इधर का जो काम है हमारा क्लियर है। दोस्तों यहाँ पे हमने ये स्प्रिंग हमने इस तरीके से लगाना है और इसको हमने नट में फंसा लेना है। ये नट है इसका, इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे लगाना है। नट को हम 2 चूड़ी ऐसे फंसा लेंगे और फिर स्प्रिंग को अपनी जगह पे बैठा लेंगे। ये हमने स्प्रिंग को इधर पीछे इस जगह पे ऐसे ऑयल की जो हमारा ऑयल फोम वाला जो ये दोस्तों ऑयल फोम हमारा जिस पतरी के ऊपर फिट है उसको हमने स्प्रिंग को वहीं पे फंसाना है और इधर से हम नट को टाइट करते जाएंगे। ऐसे नट को हमने अच्छी तरीके से ऊपर तक का चढ़ा देना है बिल्कुल, और इसको हम ऐसे जगह पे बैठा लेंगे। तो ये हमें स्क्रू को जगह पे ऐसे बैठा लेना है और इसको हम नट को टाइट कर लेंगे। इधर से हमने स्प्रिंग को इधर ऐसे बैठाना है और यहाँ से ऐसे इसको फंसा देंगे। ये हमारा काम करने लगेगा। ऐसे नट को अच्छी तरीके से बड़े पेचकस की मदद से हमने टाइट कर लेना है। ऐसे तो इस जगह पे हमने ऐसे स्प्रिंग लगा देना है। स्प्रिंग इस बॉल के ऊपर रुकेगा और ये बॉल इस बॉडी के अंदर फ्री है। तो थोड़ा सा एल्फी लेंगे हम। दोस्तों इसके अंदर हमने थोड़ा सा एल्फी ऐसे लगाना है। एल्फी हमने लगा के और इसको अपनी जगह पे ऐसे बैठाना है। हम जल्दी से इसको बैठा लेंगे, नहीं तो ये मेरे हाथ में ही चिपक जाएगा, एल्फी सूख जाएगा। उसको ऐसे हमने ऐसे हिला के और गिलास या किसी चीज़ की मदद से ऐसे दबाएंगे तो ये जगह पे जाके बैठ जाएगा और जाम भी हो जाएगा। पहले ये इसके अंदर लूज़ पड़ा हुआ था। फिर हम यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग ऐसे लगा के बैठा देंगे। दोस्तों शॉर्पनर असेंबली का हमने सारा सामान फिट कर लिया है और उसको अपनी जगह पे सही सेट भी कर दिया। अब हम इसके व्हील को ऐसे घुमा के चेक करेंगे। अगर हमारा मशीन में कोई जाम प्रॉब्लम होगा तो ये आसानी से नहीं घूमेगा। तो ये आराम से मैं घुमा रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल। इसी तरीके से आपने इसको घुमा के चेक कर लेना है कि ये नॉर्मल आराम से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो दोस्तों इसको अब हम मशीन पे फिट करेंगे। मशीन पे फिट करने के बाद इसको चला के चेक करेंगे कि हमारा गोया शॉर्पनर असेंबली और जो मोटर हमने इसका फिट किया है वो सही अपनी जगह पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों शॉर्पनर असेंबली फिट करने के लिए ये स्क्रू हम खोल लेंगे। यहाँ से हमने इसको खोल लेना है और जो ये स्क्रू खुल रहा है इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। पिलास की मदद से पकड़ के इसको हमने ऐसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि ये खुले नहीं के बाद। इसी तरीके से ये दूसरा स्क्रू भी हम खोल लेंगे यहाँ से और ये भी स्क्रू खोल लेंगे। दोस्तों आपने शॉर्पनर असेंबली सेट करने से पहले इसके अंदर एक नया ब्लेड लगा लेना है। जैसे इसमें मैंने अभी नया ब्लेड लगा दिया है और इसका जो ओरिजिनल स्क्रू है वो भी मंगवा के हमने ब्लेड वाला ओरिजिनल स्क्रू लगा दिया। तो आपने भी इसी तरीके से जो इसका जेन्युइन सामान है वो लगाना है। एल्की वाला स्क्रू मैंने पहले इसलिए लगाया था इसके अंदर कि ताकि मैं काम को आगे बढ़ा सकूं। तो फिर मैंने ये परचेज़ करवाया और स्क्रू इसके अंदर लगा दिया, क्योंकि अगर ये जेन्युइन स्क्रू नहीं लगा हुआ होगा तो ब्लेड ये खुल के निकल भी सकता है बाहर, तो कोई हादसा भी हो सकता है। इसलिए आपने सारी चीज़ें ओरिजिनल देख के लगाना है। दोस्तों इधर एक 2 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है, ये इस जगह पे ये वाला। इसको हम लूज़ करके थोड़ा बाहर की तरफ कर लेंगे ताकि ब्लेड लगाना आसान हो जाए। बाद में इधर 2 स्क्रू लगा हुआ होता है, एक इस तरफ लगा हुआ और एक उस तरफ लगा हुआ। तो ये दोनों स्क्रू जो है ये शॉर्पनर को एडजस्टमेंट करने के लिए होता है कि हमने ब्लेड का धार जो है वो दोनों एक जैसा लगवाना है दोनों साइड पे। और इसके अलावा इसके गुलेल के ऊपर जो है जो शॉर्पनर बेल्ट असेंबली है इसका, उसके ऊपर ये एक रूलर लगा हुआ है। इस रूलर को भी हम खोल लेंगे। ये हमारा यहाँ पे रूलर लगा हुआ है, इस रूलर को भी हमने खोल के बाहर निकाल लेना। फिर इसके अलावा 2 साइड रूलर लगा हुआ है, इसको हम खोल के पीछे कर लेंगे जो साइड रूलर लगा हुआ है। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं, जो पीछे से सपोर्ट करता है रूलर, ताकि शॉर्पनर बेल्ट असेंबली अगर ऊपर नीचे आएगा जाएगा तो उसको एक स्लाइडर का जैसा काम करवाता है। तो ये हमने खोल लिया है और इसी तरीके से छोटे मुँह के पेचकस से इन दोनों को भी हमने पीछे कर लेना। तो ये लूज़ ही पड़ा हुआ है,
क्योंकि ये कंपनी लूज़ ही छोड़ देता है, इसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इन दोनों को भी हमने ऐसे पीछे कर लेना और फिर इसको हम बैठाएंगे। इसको 1-2 चूड़ी और हम खोल लेते हैं, ये नट जो है, क्योंकि इस नट के ऊपर हमारा ब्लेड जो है वो अटकेगा। फिर इसको हमने 1-2 चूड़ी और ऐसे खोल के बिल्कुल बाहर की तरफ कर लेना। दोस्तों शॉर्पनर असेंबली को हम जगह पे ऐसे बैठाएंगे। इसके दोनों स्क्रू को हमने सबसे पहले इधर ऐसे बैठा लेंगे और नीचे की तरफ से हमने इस साइड से शॉर्पनर जो बेल्ट असेंबली है इसको भी जगह पे बैठाना है और आगे धक्का देते जाना है। दोस्तों शॉर्पनर असेंबली को हम जगह पे बैठा के इसके सारे स्क्रू को टाइट कर लिए हैं अच्छी तरीके से। और इसका जो ये पीछे वाला रूलर है जो इसके इधर, इसको भी हमने ऐसे सीधा रख के टाइट कर लेना है। तो अभी आपको दिख रहा होगा ये रूलर एक साइड में भाग रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो इसको हमने ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रोक के, इसका जो ये दोनों रूलर है ऊपर लगा हुआ, इन दोनों रूलर को ऐसे दोनों को मिला के और इसको हमने इस जो स्लाइडर है इसके ऊपर इस रूलर को चलाना है। तो ऐसे सीधा करके हमने इसको टाइट कर देना है। इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो ये एक जगह पे टिक जाएगा और फिर छोटे मोटे पेचकस से हमने इसको टाइट करना है। बॉडी के साथ बिल्कुल मिला लेना है दोनों को और इसको हमने ऐसे टाइट कर लेना है। इसी तरीके से इधर वाले को भी हम टाइट कर लेंगे। तो ये इसका जो ब्लेड का धार लगाने का जो दोनों साइड का है ये ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगा, दोनों साइड एक जैसा धार लगाएगा। फिर इसको हम चला के चेक कर लेंगे, चला के चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि धार कैसा लग रहा है। तो इधर वाले रूलर को हम ऐसे चेन को घुमा लेते हैं ताकि हम इसको टाइट कर सकें। ठीक है, हमने टाइट कर लिया है, इसके अंदर से चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसको हम सर्कल करके ऊपर नीचे करके देख लेंगे। इधर से हम लीवर को ऐसे, दोनों लीवर को ऐसे दबाएंगे और शॉर्पनर को ऐसे ऊपर नीचे करके देख लेंगे कि क्या ये सही काम कर रहा है, कहीं जाम वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से करना चाहिए। तो यहीं पे हम इसके सारे स्क्रू को दोबारा अच्छी तरीके से एक दफ़ा टाइट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे 4 मुँह का पेचकस भी लग जाएगा और 1 मुँह का भी पेचकस लग जाएगा। तो मैं 4 मुँह के पेचकस से इन दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लूँगा और ये पीछे वाले रूलर का भी स्क्रू टाइट कर लूँगा। इसको घुमा लेंगे, उसके दूसरे साइड पे जो स्क्रू लगा हुआ है इसको भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। दोस्तों अभी हम इसको चला के चेक करेंगे। दोस्तों इसका ये जो नट है, इस नट से हमारा ये शॉर्पनर कितने ऊपर जाके रुकेगा, ये यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करके इसको चेक नेट कर देंगे तो ये उतनी ही ऊपर जाकर रुकेगा। तो मशीन को चला लेते हैं और चला के आपको, ये मशीन हमारी चल रही है। दोस्तों मशीन का मोटर और शॉर्पनर असेंबली बिल्कुल ओके है। अगर 19-20 का फ़र्क आ रहा है इसके अंदर, एक साइड पे धार सही नहीं लगा रहा और दूसरे साइड पे सही धार लगा रहा है, तो ये एडजस्टमेंट करके अभी आपको मैं दिखाऊँगा। दोस्तों शॉर्पनर असेंबली में ये जो 2 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इस स्क्रू को हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेना है, यानी कि एडजस्टमेंट कर लेना है। इसके अंदर ये ब्लेड के ऊपर चलता है, ये ब्लेड से बहुत ज़्यादा टकर के भी ना चले और ये बहुत ज़्यादा ऐसे पीछे भी ना हो। तो हल्का बहुत इसके अंदर ऐसे चाल होगा, बल्कि आप 1-1.5 चूड़ी जो है ये ब्लेड से आपने इसको पीछे रखना है। ऐसे और पीछे रख के यहाँ पर ये जो चेक नट है इसको टाइट कर देना। चेक नट को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा एक साइड का जो शॉर्पनर बेल्ट है उसका एडजस्टमेंट मैंने कर दिया है और इसी तरीके से दूसरा साइड का भी हम कर लेंगे। दोस्तों अगर ये दूसरे साइड पर हम स्क्रू नहीं भी लगाएंगे तो ये चलेगा, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट इधर एक छोटा सा गियर जैसा बना हुआ होता है, उस गियर के हिसाब से होता है, ये बहुत ज़्यादा जाके नहीं दबता है। एक साइड का हम एडजस्टमेंट कर लेंगे इसी तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको दूसरे साइड का करके दिखाया। और उसके बाद यहाँ नीचे से हम देख लेंगे कि जब मोटर हमारा चल रहा है तो ये ब्लेड उसके बेल्ट के साथ टक्कर तो नहीं रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा, बेहतरीन काम कर रहा है। इसी तरीके से काम करना चाहिए और साउंड वगैरह भी इसका इतना नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।